आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी के विषय में। इस दिन भगवान विष्णु की कथा की जाती है। इस दिन उदया तिथि को ग्रहण किया जाता है। इस व्रत के नाम से यह लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का दिन माना जाता है। इस दिन भक्तगण अपने सभी लौकिक कार्यकलापों से अपने मन को हटाकर भगवान की भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति में अनुरक्त होते हैं, अपने भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। इस दिन वेद ग्रंथों का पाठ करके भक्ति की स्मृति का डोरा भी बांधा जाता है। इसकी पूजा दोपहर को की जाती है। अनंत डोरे में 14 गांठें लगाई जाती हैं जो 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। उसमें अनंत भगवान विद्यमान होते हैं। इस व्रत की कथा सामूहिक परिवार को करनी चाहिए। अब करते हैं आज की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज्यश्व यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें जल में स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए दुर्योधन एक तालाब में स्थल के भ्रम में गिर गए। भीमसेन तथा द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया था। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गया था और उसे बहुत गुस्सा भी आया था। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने अपने मन में बदला लेने का विचार किया। इसलिए उसने पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और फिर जुए में उन्हें पराजित कर दिया। पराजित होकर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने दुख कहा, दुख के दूर करने का उपाय भी पूछा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तुम्हें गया हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में एक कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में सुमंतु नाम के ब्राह्मण की परम सुंदरी धर्मपारायण तथा ज्योतिर्मयी सुशील कन्या थी। ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए तो रास्ते में उन्हें रात हो गई। वे एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व को बताया। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ने ऋषि से डोरे के बारे में पूछा तो उसने अपने पति को सारी बातें स्पष्ट कर दी। कौंडिन्य सुशीला की बातों से प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने डोरे को तोड़कर आग में जला दिया। यह अनंत जी का बहुत ही घोर अपमान हुआ। परिणामतः कौंडिन्य मुनि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे जलाने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े तो भगवान अनंत जी वहीं प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मेरे तिरस्कार के कारण ही तुम इतने दुखी हुए हो। तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें अनंत संपत्ति की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया। उसे उनके सारे कलेशों से उन्हें मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा उन्हें
अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया, अर्थात उन्हें पराजित हुआ राज्य भी वापस मिल गया। यह थी मेरी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।